साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी हैंड फिंगर मूवमेंट्स आपको एक्सरसाइज जो आपके ओवरऑल बॉडी को स्वस्थ रखने वाले हैं। हाथों के बारे में कहा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इतना चमत्कारी हमारा हाथ है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कहा गया कि हाथ की उंगलियों के अगले भाग में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती और मूल में गोविंद का वास है। इसलिए सुबह उठकर हाथों के दर्शन करने चाहिए। ये श्लोक बता रहा है कि हाथों के अंदर कितनी चमत्कारी क्षमता भरी हुई है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहती है कि नर्व एंडिंग्स या जो मेरिडियंस हैं वो हमारे हाथ की उंगलियों से होकर गुजरते हैं। जो नाड़ी पथ है, जो प्राण पथ है, वो हमारी नाड़ियों से होकर, हमारी उंगलियों से होकर गुजरते हैं। साथ में जितनी भी मुद्राएं हैं वो भी उंगलियों से ही बनती हैं। आपने कई प्रकार की मुद्राएं सीखी होंगी, मुद्राएं भी उंगलियों से ही बनती है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसी एक्सरसाइज जिनको करने से प्राणपथ खुलेंगे, मेरिडियंस ओपन होंगे, आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंग स्वस्थ बनेंगे। किसी भी एज ग्रुप का आदमी, किसी भी आयु का आदमी इन एक्सरसाइज को करके लाभ उठा सकता है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो साथियों, हम बताने जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज। ये इस प्रकार से, यानी कि एक हाथ को लेंगे और यहाँ टैपिंग करेंगे। ये LI4, लार्ज इंटेस्टाइन 4, जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको सीधा उपचारित करता है ये एक्सरसाइज। इसको करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अगर आपको पेट में गैस बनती है, ब्लोटिंग है और बहुत ज़्यादा हीट अगर बॉडी में रहती है तो उसको भी रिलीज़ करने का काम करता है। दोनों तरफ से करेंगे साथियों। 2-2 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को भी ये पॉइंट रिलीज़ करता है। खाना खाने के बाद खट्टी डकार आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा लाभ करता है। दोनों तरफ से ये करना है। समझ में आ गया ना? ये दोनों तरफ से। दूसरी एक्सरसाइज है साथियों, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। बैक ऑफ द पाम, अर्थात एक हाथ से दूसरे हाथ के पीछे थपकी मारनी है, हथेली के पीछे। साथियों, ये जो हाथ के पीछे वाला हिस्सा है ये हमारी बैक को रिप्रेजेंट करता है, स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाथ की हथेली के पिछले वाले हिस्से पर टैपिंग करने से लोअर बैक पेन, कमर की स्टिफनेस, कमर की जकड़न, कमर में दर्द, कमर की नाड़ियों का कमज़ोर होना जैसी समस्याएं दूर होती हैं और कमर के हिस्से में रक्त का प्रवाह सामान्य होता है। हल्के हाथ से टैपिंग करनी। किसी किसी को शुरू में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये दोनों हाथों से आपको ये एक्सरसाइज करनी है पीछे की तरफ। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, फिंगर स्क्वीजिंग एंड रबिंग। एक साथ हाथ की उंगलियों को लॉक करेंगे, नीचे से हथेली घिसेंगे और ऊपर से उंगलियों को इस प्रकार से करेंगे। ये इसको करने से क्या होता है साथियों, जो हमारी हाथ की उंगलियों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्राण पथ हैं वो उत्तेजित होते हैं और समस्त अंगों को जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स, एक नया जीवन प्रदान करते हैं। यानी कि आप हथेली भी घिस रहे हैं और यहाँ पर एक दबाव भी आ रहा है, स्क्वीजिंग चल रही है। ये भी 1 से 2 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे। अभी जो हम लेंगे साथियों, ये मोमेंट, रिस्ट को बेंड करेंगे, बेंड रिस्ट, इस प्रकार से। यहाँ से बहुत सारे मेरिडियंस गुजरते हैं। हाथ की जो कलाई है, यहाँ से बहुत सारे मेरिडियंस प्राण पथ गुजरते हैं, जिसमें हार्ट का प्राण पथ है, लंग्स यानी फेफड़े का प्राण पथ है, इंटेस्टाइन का प्राण पथ है। तो इसको करने से आपके समस्त अंगों को एक गहरा विश्राम मिलता है और उनमें आई हुई जो ब्लॉक है, जो एनर्जी प्रवाह रुक गया है, वो सामान्य होता है। ये भी 1 से 2 मिनट साथियों आपको करना है। बहुत सिंपल है, धीरे 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 दोनों तरफ 1 से 2 मिनट। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सारे अंग इससे स्वस्थ बनते हैं। तीसरा क्या करेंगे, अपनी जो हथेली है, हथेली का जो नीचे सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको टैप करेंगे। इसको टैप करने से क्या होता है साथियों, बॉडी में अगर वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है वो ठीक होता है। अगर शरीर में कहीं स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, तो वह भी दूर होती है। ये वाला हिस्सा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसको करने से कहीं भी शरीर में सूजन है, स्वेलिंग है,
वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है, ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, वो सामान्य होने लगता है। 1 से 2 मिनट ये भी टैप करेंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आपका बॉडी के अंदर 70% पानी है। माइग्रेन जैसी समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। शुरू में करने पर हल्का पेन हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। इसके बाद में साथियों टाइगर जॉ, यानी कि जो आपका चीते का, बाघ का जो जबड़ा होता है, उसकी हम बनाने की कोशिश करेंगे। हाथों की जो उंगलियों का अग्रभाग है उसको बंद करेंगे, खोलेंगे। ये देखिए, चीते से लिया गया, बाघ से लिया गया। अब यहीं पर नर्व एंडिंग्स होती है और यहीं पर मेरिडियंस सक्रिय होते हैं, यहीं से प्राण पथ। तो इसको ऐसा करने से ये प्राण के पथ खुलते हैं और आपका ब्रेन जीवंत बनता है। आपका जो ब्रेन है वो जीवंत बनता है। ये भी 1 से 2 मिनट करेंगे। डिमेंशिया हो जाता है, आदमी भूलने लगता है, भूलने की बीमारी लग जाती है, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, पाम रबिंग। अगली एक्सरसाइज है हाथों को रगड़ना। हाथों को रगड़ने से पूरी बॉडी का प्राण तत्व सामान्य होता है, रक्त का प्रवाह संतुलित होता है, चेहरे पर तेज आता है, ब्रेन के अंदर जो हमारे हिस्से हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है, इसलिए ब्रेन स्वस्थ बना रहता है। अच्छे से इसको घिसेंगे। यहाँ पर लाओ गोंग होता है बीचों बीच पॉइंट। लाओ गोंग पॉइंट की मालिश करने से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जब भी आपको तनाव हो, जब भी आपको घबराहट हो, तो आप कुछ ना करें, आप अपनी हथेलियों को रगड़ना शुरू कर दें। तो दैट इज़ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज, ये आपको करना है। साथ में हॉक्सी पॉइंट, जब आप मुट्ठी बंद करेंगे, अंतिम एक्सरसाइज है। ये वाला जो हिस्सा है, ये डू माई मेरिडियन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपकी पूरी बैक को, आपकी पूरी स्पाइन को कंट्रोल करता है। इसको करने से आपकी स्पाइन स्वस्थ बनती है, प्राण ऊर्जा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की नर्व्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है, ब्रेन स्वस्थ बनता है। साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की जकड़न, कंधे की जकड़न, नेक स्टिफनेस, नेक पेन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है ये। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको बताई, खुद भी करें, दूसरे को भी कराएं, तुरंत आराम मिलेगा। सुबह शाम करने पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन बदलने वाले वीडियोज़ लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।